वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिसलेनियस लर्निंग। आज हम लोग देखिए पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ना। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब कोई एक फंक्शन मान लेंगे तो इसमें हल्का सा इंक्रीमेंट एक बार होगा, फिर ये कांस्टेंट ट्रीट करेगा और ये इसमें हल्का सा इंक्रीमेंट होगा, उसको पार्शियल डेरिवेटिव। देखिए तो ये है, पहले वाला में एक्स में इंक्रीमेंट हुआ एच, मतलब ये बी कोई पॉइंट था तो ये प्लस एच हो गया, और बी में तो जस का तस रह गया, और माइनस एफ ऑफ ए बी बाई एच, तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलेंगे। वाई को इसको कांस्टेंट के रूप में ट्रीट किए थे। सिमिलरली अगर हम लोग एफ ऑफ वाई निकालेंगे ए बी, तो ये देखिए एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी बाई के और लिमिट के टेंडिंग टू जीरो, इसको बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में कोई फंक्शन मानेंगे अगर दोनों में इंक्रीमेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा, दोनों में मतलब इधर डेल यू हो जाएगा, इसमें एक्स में इंक्रीमेंट और वाई में इंक्रीमेंट साथ साथ होगा, तो वो बोलेंगे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी है। तो चलिए देखते हैं कि कहता है क्या है। तो चलिए देखिए, जैसा हम लोग देख रहे तो डेल यू इक्वल्स टू एफ इंटू एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई, माइनस एफ एक्स कॉमा वाई और ए इंटू डेल एक्स प्लस बी इंटू डेल वाई प्लस डेल इंटू एक्स फाई डेल एक्स कॉमा डेल वाई प्लस डेल वाई साई डेल एक्स डेल वाई। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है किस पे, डेल एक्स और डेल वाई पे। तो इसी में फंक्शन है। इसके बाद इसको फाई एक्स, उसके बाद देखिए इसमें हो गया। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद देखिए डेल यू होगा, इस तरह का रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वल टू ये जीरो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए इधर का जो पार्ट होगा, ये इक्वेशन नंबर का इधर का पूरा पार्ट जो होगा, ए और बी का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा इधर का पार्ट और इसका वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो जीरो जीरो होगा ही, और उसका इधर का पार्ट पूरा अगर इधर डेल यू के बराबर होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। अब जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, देखिए बोला है क्या, अगर एफ एक्स कॉमा वाई when either x or y is 0 and f x comma y for x is not to 0 और y is not equals to 0, तो फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस दिखाना है और पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा रेट पर। तो देखिए इसके लिए हम लोग एफ एक्स कॉमा वाई माइनस एफ जीरो जीरो इक्वल्स टू 1, जो नॉट है क्या, एप्सिलॉन के लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, तो इसलिए फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस नहीं होगा जीरो जीरो पे। तो इसलिए हम लोग इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं। तो एक्स में पहले इंक्रीमेंट, फिर एफ जीरो जीरो बाई एच, तो यहाँ से भी जीरो आया। सेम एफ वाई निकालेंगे तो जीरो जीरो, तो एफ जीरो और वाई में इंक्रीमेंट हुआ तो जीरो प्लस के माइनस एफ जीरो जीरो, तो एफ जीरो प्लस के और एफ जीरो जीरो, तो ये जीरो बटे के इक्वल टू जीरो आया। तो इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट दैट पॉइंट पे। दूसरा एग्जाम्पल जो देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई बाई एक्स पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बोला कि फंक्शन जो है दिखाना कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एवरीवेयर इन द रीजन -1 से 1 के इक्वल, और अल्टू एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट जीरो जीरो। देखिए फंक्शन फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, वाई इज नॉट इक्वल टू, तो एफ एक्स निकालेंगे यहाँ पे। तो एफ एक्स मतलब क्या, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूज़ करेंगे, इस फंक्शन को यू बाई वी में बनेगा। तो यहाँ से देखिए इस तरह का आया, और एफ वाई निकालेंगे और एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो ऑप्टेंड करेंगे, तो एफ एक्स जीरो जीरो आ गया हमारा जीरो। ठीक है, एफ एक्स जीरो जीरो आ गया, और फिर दूसरे में देखना है एफ वाई जीरो जीरो निकालेंगे, ये भी हमारा जीरो आ गया। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो फॉर एक्स इक्वल टू जीरो, वाई नॉट इक्वल टू जीरो, और एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, और एफ वाई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो और वाई नॉट इक्वल टू जीरो। तो देख सकते हैं इस सब कंडीशन के लिए हम लोग बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, जो रीजन दिया गया, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है 0,0 पे। इसलिए हम लोग कंपेयरिंग करेंगे लिमिट वैल्यू वाई इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखने को आ रहा है कि अलॉन्ग द लाइन वाई इक्वल टू जीरो, वेयर एज द लिमिट अलॉन्ग द कर्व वाई इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में पूछा भी गया है। एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू अंडर रूट मॉडुलस ऑफ एक्स कॉमा वाई। देखिए इसके लिए बोला कि आपको डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो एफ एक्स जीरो जीरो निकाल लेते हैं,
एफ एक्स 0 0 निकालें, किसका यूज़ मिले करना होगा अभी हम लोग को, एफ एक्स 0 0 निकाल लेंगे तो ये 0 आएगा, एफ वाई 0 0 निकाल लेंगे तो ये 0 आएगा। इसलिए बोला कि दोनों एग्जिस्ट करता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना बोथ एग्जिस्ट, तो ये दोनों निकालेंगे। पॉइंट 0 0 पे दिया था, देखिए ये 0 0, इसलिए हम लोग इसको निकाल लिए पहले। तो देखिए दोनों इक्वल है इसलिए एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हम लोग को दिखाना है कि नॉट डिफरेंशिएबल 0। इसलिए अगर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंडीशन क्या होता है कि एफ 0 प्लस एच 0 प्लस के माइनस एफ 0 0 इक्वल टू ए इंटू एच प्लस बी इंटू के प्लस एच इंटू फाइव एच के प्लस के इंटू साई एच के इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो यहाँ से इसका रिजल्ट ए और बी का रिजल्ट और लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट अगर सबका रिजल्ट इक्वल आ गया तो वो 0 कहलाएगा। तो देखिए ए इक्वल टू एफ एक्स 0 0 और ए इक्वल टू एफ एक्स 0 0 हम लोग यहाँ निकाले तो वो 0 आया, यानी कि ए का वैल्यू 0, बी इक्वल टू एफ वाई 0 0 तो एफ वाई 0 0 यहाँ पे हम लोग निकाल के रखे, तो इसलिए इसका वैल्यू 0 आया। तो ए और बी का वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या किया हम लोग पुट कर दिए, और इसको हम लोग को प्रूव करना था कि ये इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए इसको भी करने के बाद ये प्रूव होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह का रिजल्ट आएगा, इधर अंडर रूट एच के और इधर 0 इक्वल टू एच फाइव एच के, तो इधर भी, और उसके बाद दोनों साइड डबल लिमिट लगा देंगे। डबल लिमिट लगाने के बाद पुट करेंगे के इक्वल टू एम एच के टेंडिंग टू 0 एच टेंडिंग टू 0 के टेंडिंग टू ऑल्सो 0, और हम लोग को यहाँ से एक रिजल्ट आएगा एच लिमिट एच के टेंडिंग टू 0 0 और मॉडुलस ऑफ एम पावर 1/2 का होल का मॉडुलस, जो सही नहीं है सिंस में एम का वैल्यू बहुत सारा हो सकता है, इसलिए एफ एक्स वाई इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0 पे। उसके बाद ये नंबर क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एफ एक्स वाई कंटिन्यूस है और पोजेस पार्शियल डेरिवेटिव बट इज नॉट, देखिए आपको ये कंटिन्यूस दिखाना है और पार्शियली डेरिवेटिव तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको दिखाएंगे कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस होने के लिए हम लोग देखिए एग्जांपल नंबर 5 ऑन पेज 256 पे दिया हुआ था, पहले हम लोग देख चुके हैं कि एफ 0 0 आया और वो 0 के इक्वल था, इसलिए फंक्शन क्या है कंटिन्यूस हो गया 0 0 पे। और उसके बाद अब आप एक्स निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को पार्शियली डेरिवेटिव दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए पार्शियली डेरिवेटिव पोजेस का रन एफ एक्स 0 0 और एफ एक्स एफ वाई 0 0 निकालना है, ठीक है। तब तो वहाँ से इसका भी यूज हो जाएगा डिफरेंशिएबिलिटी में। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें सिमिलरली एफ वाई 0 0 तो लिमिट के टेंडिंग टू 0 एफ 0 0 प्लस के माइनस एफ 0 0 बाई के। तो देखिए यहाँ पे लिमिट करेंगे इस तरह का, तो ये 0 हो जाएगा। तो एफ एक्स 0 0 एंड एफ वाई 0 0 दोनों एग्जिस्ट करेगा, इसलिए नाउ इफ एफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल एट 0 0 देन बाई डिफिनेशन हम लोग को पता है, इसके इधर का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो ए का वैल्यू निकला था 0, बी का वैल्यू निकला था 0, इसको पुट कर देंगे और इसका वैल्यू भी निकालेंगे, वो भी 0 आएगा। तो इधर का पूरा पार्ट क्या हो गया 0, और इधर का लेफ्ट हैंड साइड का भी पार्ट देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट क्या आएगा एच बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। उसके बाद डबल लिमिट दोनों साइड लेंगे, उसके बाद इसको पुट करेंगे के इक्वल टू एम एच, और इस तरह का रिजल्ट आएगा और इक्वल टू 0 आएगा। क्योंकि इसमें एम आ रहा था एम बाय 1 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, तो इसलिए फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि नेसेसरली इसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल एट नॉट एट 0 0, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन देख लीजिए, एफ एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको क्या करना है, फंक्शन को कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो डिफरेंशिएबल कंटिन्यूटी चेक करने के लिए वाई को एम एक्स पहले पुट करेंगे, एम एक्स इक्वल टू ये 0 आ गया और एफ 0 0 बेसिकली 0 दिया, तो दोनों इक्वल टू है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। अब एफ एक्स और एफ वाई निकालेंगे 0 0, इसका यूज होगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग अब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं इसके लिए शो करना है। तो इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये फंक्शन को लिखते हैं। उसके बाद इसमें से ए और बी और एच फाई इसका वैल्यू तो लगभग 0 आएगा, ये देखिए प्रूफ करके यहाँ पे किया है। प्रूफ करने के बाद हम लोग इस तरह का कुछ रिजल्ट आएगा। इस तरह का रिजल्ट आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें डबल लिमिट लेंगे, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस में डबल लिमिट लेंगे और इस तरह का रिजल्ट आएगा, और वो इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं होगा, इसलिए फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। क्योंकि एल एच एस में हमारा एम स्क्वायर बाई 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0 जो कभी भी इक्वल नहीं होगा, इसलिए इसका इक्वल टू इसका राइट साइड में इक्वल नहीं था, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए, कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल बोला है। पहला कंडीशन देख लीजिए, एफ एक्स वाई, तो फंक्शन विल कंटिन्यूस एट 0 0। तो देखिए लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ 0 0 यहाँ पे दिया हुआ है।
तो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि एक्स वाई टेंडिंग टू अगर 0,0 है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स जो है ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1/2 एप्सिलॉन, और वाई जो ग्रेटर देन 0 और 1/2 इंटू एप्सिलॉन। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स का मॉडल जो है लेस देन एप्सिलॉन/2 साइन 2 बाई एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन/2 साइन 2 बाई एप्सिलॉन। इसको कर सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो एफ एक्स यहाँ से हम लोग एग्जिस्ट कराएंगे, एफ एक्स निकालेंगे तो जो ऑक्सीलेट करेगा -1 और 1 के बीच, इसलिए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली एफ वाई जब निकालेंगे तो निकालने के बाद ये भी इस तरह का रिजल्ट आएगा, इसलिए एफ वाई आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसका भी वैल्यू ऑक्सीलेट करता है -1 और 1 के बीच। दस द पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स 0,0 एंड एफ वाई डज नॉट एग्जिस्ट बिफोर एफ एक्स वाई नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। देखिए जब फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डिफरेंशिएबल क्या होगा, वही हम लोग यहाँ पे क्या किया, इसको प्रूव कर दिए। ये था हमारा न्यूमेरिकल। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थ्योरम सब। देखिए थ्योरम में हम लोग स्वाइस थ्योरम पढ़ेंगे, हम लोग यंग्स थ्योरम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे यंग्स थ्योरम है, यंग्स थ्योरम, स्वाइस थ्योरम पढ़ेंगे, मूरे उसगुड थ्योरम पढ़ेंगे। देखिए मूरे उसगुड थ्योरम है। ठीक है, तो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो गाइस वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।